नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही असाधारण कानूनी घटनाक्रम की, जहां भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला पर दिए गए अपने ही एक फैसले पर रोक लगा दी है। ये एक ऐसा कदम है जो न्यायपालिका में बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसका सीधा असर भारत की सबसे पुरानी और इकोलॉजिकली सबसे जरूरी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली के भविष्य पर पड़ सकता है। तो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दुर्लभ कदम उठाया है। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर जो उनका अपना ही हालिया फैसला था, उसी के अमल पर रोक लगा दी गई है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि अदालत अब खुद अपने ही दिए गए फैसले की समीक्षा कर रही है। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 20 नवंबर को अदालत एक नई परिभाषा को मान लेती है, लेकिन फिर ठीक एक महीने बाद 29 दिसंबर को कोर्ट सुओ मोटो यानी खुद अपनी तरफ से पहल करते हुए उसी फैसले पर रोक लगा देती है। और अब अगली तारीख है 21 जनवरी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस परिभाषा में ऐसा था क्या जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला दोबारा देखना पड़ रहा है। देखिए, जिस परिभाषा पर रोक लगी है ना, उसमें दो मेन टेक्निकल पॉइंट्स थे। पहला ये कि किसी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब वो कम से कम 100 मीटर ऊंची हो, और दूसरा कि दो माउंटेन रेंजेस के बीच का जो गैप है वो 500 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस यही दो शर्तें थीं जो 20 नवंबर के फैसले का आधार थीं, और अब यही पूरे विवाद की जड़ बन गई हैं। अच्छा, इस पूरे मामले में एक और बहुत दिलचस्प एंगल है, और वो है जजों का बदलना। मतलब 20 नवंबर को फैसला देने वाली बेंच अलग थी, और 29 दिसंबर को जिसने सुओ मोटो एक्शन लिया वो एक नई बेंच थी। इसमें थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसी। तो ये माना जा रहा है कि बेंच का ये बदलना ही इस पूरे रिव्यू के पीछे एक बड़ा कारण है। तो इस नई बेंच ने ऐसा क्या देखा? असल में उन्होंने पिछली बेंच की मानी हुई परिभाषा पर कुछ बहुत ही तीखे और सीधे सवाल उठाए। चलिए उन्हीं सवालों पर आते हैं। सबसे पहला सवाल था उस 500 मीटर वाले नियम पर। बेंच ने पूछा, मान लीजिए दो रेंजेस के बीच में 700 मीटर का गैप है, तो क्या वो अरावली नहीं कहलाएगा? मतलब क्या इस तरह से हम अनजाने में ही पूरे कंजर्वेशन एरिया को, संरक्षण वाले इलाके को छोटा तो नहीं कर रहे? दूसरा सवाल, और शायद सबसे गंभीर, वो माइनिंग से जुड़ा था। चिंता ये जताई गई कि अगर हम परिभाषा को इतना सिकोड़ देंगे तो जो इलाके आज तक प्रोटेक्टेड थे वो कल कानूनी तौर पर नॉन अरावली बन जाएंगे, और इससे तो सीधा सीधा माइनिंग माफिया को अवैध खनन का एक खुला रास्ता मिल जाएगा। और तीसरा अहम सवाल था सेफ्टी नेट को लेकर। कोर्ट ने पूछा कि ठीक है, अगर आपके नए नियमों की वजह से कुछ इलाके प्रोटेक्शन से बाहर हो भी जाते हैं तो क्या होगा? उस गैप को, उस रेगुलेटरी वैक्यूम को भरने के लिए क्या कोई प्लान है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चिंता थी। तो जब इतने बड़े सवाल उठें तो कोर्ट ने सिर्फ चिंताएं नहीं जताईं, बल्कि फौरन एक्शन भी लिया। तो 29 दिसंबर की सुनवाई से निकला क्या, आइए देखते हैं। कोर्ट ने 3 साफ साफ ऑर्डर दिए हैं। नंबर 1, 20 नवंबर वाली परिभाषा पर फौरन रोक, मतलब वो अब लागू नहीं होगी। नंबर 2, एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो इस परिभाषा को फिर से देखेगी, परखेगी। और नंबर 3, जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही अगली सुनवाई में कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। मतलब पूरा मामला अभी फिर से खुल गया है। अब देखिए, कोर्ट की ये जो चिंताएं हैं, ये सिर्फ कानूनी नहीं है, ये सीधे सीधे जमीनी हकीकत से जुड़ी हैं, क्योंकि ये परिभाषा का मुद्दा असल में अरावली में हो रहे बड़े पैमाने पर अवैध खनन से जुड़ा है, जो इस पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। और ये समझने के लिए कि ये मुद्दा कितना बड़ा है, बस ये एक आंकड़ा देखिए। ये सरकारी आंकड़ा है। पिछले 7 सालों में सिर्फ राजस्थान में इल्लीगल माइनिंग के 71,322 केस। सोचिए, 71,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ये नंबर ही बता रहा है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और ये डेटा और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो जाता है जब हम इसे और करीब से देखते हैं। राजस्थान के कुल 71,322 मामलों में से 40,175 मामले, मतलब आधे से भी ज्यादा, सिर्फ एक प्रशासनिक क्षेत्र अरावली जिले से हैं। यही नहीं, जो टोटल 7,173 एफआईआर्स दर्ज हुईं, उनमें से 4,181 एफआईआर्स भी इसी जिले की हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि पूरे राजस्थान में आधे से ज्यादा अवैध खनन के केस और एफआईआर्स सिर्फ अरावली जिले में केंद्रित हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस इलाके पर प्रेशर कितना ज्यादा है और क्यों परिभाषा का एक एक शब्द जमीन पर इतना ज्यादा मायने रखता है। तो आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं।
पुरानी परिभाषा पर रोक लग चुकी है और एक नई एक्सपर्ट कमेटी इसका भविष्य तय करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये नई कोशिश दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक को बचाने के लिए एक स्थायी और असरदार समाधान दे पाएगी? इसका जवाब तो अब आने वाले वक्त में ही मिलेगा।